ठीक है। तो देखिए समाप औरतों पे आधारित प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लिखेंगे, लिखिए 1500 और 2000 के बीच। क्वेश्चन आप लिखेंगे 1500 और 2000 के बीच, 2000 के बीच, 1500 और 2000 के बीच के कह रहा है 2000 के बीच वह संख्या कौन सी है, के बीच वह संख्या कौन सी है, वह संख्या कौन सी है, ठीक है, कौन सी है जो 36 और 102 को विभाज्य कर दे, जो 36 और 102 को क्या कर दे भाई, विभाज्य कर दे, ठीक है, विभाज्य कर दे। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है भैया, यही क्वेश्चन है जो आपसे पूछ रहा है। मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन दिया है 1836, दूसरा ऑप्शन दे दिया है 1632, तीसरा ऑप्शन दे दिया है 1734 और चौथा ऑप्शन दे दिया है 1944। ठीक, यही हमारे 4 ऑप्शन है। इसी 4 ऑप्शन में कहीं ना कहीं सही है, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, 1500 और 2000 के बीच वह संख्या कौन सी है जो 36 और 102 से विभाज्य है, समझ गए। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था एक बार, 900 और 1000 के बीच बताया था ना, तो वही वाला काम यहाँ करना है। तो 36 और 102 का हम क्या करेंगे, 36 और 102 का एलसीएम लेंगे तो क्या निकलेगा भाई, कितने से काट दे भाई, 18 से, कितने से 18 से कट जाएगा, 18 दूनी 36 और इसके बाद 18 से काटेंगे तो 18 25 90 कटना नहीं पर कटेगा। चलो भाई 4 से आप काट दो, तो 4 9 36 और 4 दूनी 8, बचा कितना यहाँ पे 2 बचा 22, कहाँ कटेगा जी, नहीं कटा, 3 से भी आप काट सकते हो या 2 से पहले काट लो। अच्छा 18 2 से काटेंगे आ जाएगा 51, कितना आ जाएगा 51 आएगा। इसके बाद भैया अब आप क्या करिए, अगर चाहें तो आप 3 से काट सकते हैं, 2 9 3 6 18, 3 से काटेंगे 17 3 51, क्यों, इसके बाद जो है अब नहीं कट सकता ये, अब नहीं काट सकते इसलिए आप इसको गुणा कर डालिए। तो 2 3 6 6 6 36, 36 गुणे कितना 17, तो 17 छक्का 102 हासिल कितना भाई 10, 17 3 51 और 10 कितना 61, कितना आ गया भाई 612, हमारा एलसीएम आया 612। अब भैया देखो मैंने क्या कहा कि 1500 और 2000 के बीच, 1500 और 2000 के बीच वह संख्या आनी चाहिए, लेकिन आ रहा है कितना 612। ये 600 है, ये 1500 है, तो बताओ कई बार हम ले जाएं, 3 बार, कई बार 3 बार ले जाओ। तो 3 बार अगर हम ले जाते हैं तो 3 दूना 6 और 3 एकम 3 और 3 छक 18, 3 छक 18, तो क्या कहीं मिला, बिल्कुल मिला। पहला हमारा ऑप्शन क्या हो रहा है, मैच कर रहा है, इसलिए हमारा यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो भाई हमें अपने आंसर को लाने के लिए पहले एलसीएम निकालेंगे और अनुमान लगाएंगे कि कितने से हम गुणा कर दें जो 1500 और 2000 के बीच में आ जाए। तो क्लियर हुआ, इस तरीके से क्वेश्चन आपका आएगा। कहीं भी अगर ऐसा दे दिया तो आप एलसीएम निकालने के बाद अपना अनुमान लगाएंगे कि कितने से हम गुणा कर दें कि इन दोनों के बीच वह संख्या आ जाए। क्लियर हुआ ना, तो सभी को समझ में आया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। फिर दूसरा सवाल आप लिखेंगे, लिखिए 10 15 और 20, 10 15 और 20, 10 15 और 20 से पूर्णतः 4 अंकों वाली महत्तम का मतलब क्या होता है भैया, बड़ी से बड़ी, बिल्कुल सही है, बड़ी से बड़ी। 10 15 20 से पूर्णतः 4 अंकों वाली महत्तम संख्या कौन सी है, महत्तम संख्या कौन सी है,
ठीक है, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ क्योंकि कह रहा है कौन सी है, इसका मतलब है कि ऑप्शन चूज करके हमको बता रहा है। बात समझे नहीं समझे? तो चलो मैं दे रहा हूँ। तो पहला ऑप्शन दे रहा है 4 अंकों की महत्तम मतलब बड़ी से बड़ी 9,990 दिया। दूसरा दिया भैया 9,960 दिया। तीसरा दे दिया आपको 9,980 दे दिया। और चौथा आपको दे दिया है डी ऑप्शन, दे दिया 9,995 दे दिया। ठीक है, ये आपके सामने ऑप्शन लग गया। तो चलिए देखिए कैसे हल हो सकता है ये। 10 है, 15 है, 20 है से पूर्णतः 4 अंकों वाली महत्तम संख्या कौन सी है? तो आसान है, बहुत कठिन नहीं है। हम जानते हैं कि 4 अंकों की संख्या बड़ी से बड़ी कौन हो सकती है? 9,999। तो आपको करना क्या है कि 4 अंकों की जब महत्तम पूछा है तो पहले आप यही लिख लीजिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही है। अब 10, 15, 20 का आप एलसीएम ले लीजिए। क्या निकालिए? एलसीएम निकालिए। तो कितना आएगा एलसीएम? 60 आएगा। तो भाई डायरेक्टली लिख दें? चलिए बहुत अच्छी बात है। 10, 15 और 20 का लासा जो आएगा वो आ जाएगा कितना? 60 आ गया। कितना आ गया भैया? 60 आ गया। अब कुछ नहीं करना है, 60 से इसी में क्या कर दीजिए? भाग दे दीजिए। जो शेषफल घटे बचेगा वो शेषफल इसी में से क्या करिएगा? घटा दीजिएगा। सीधा आंसर आएगा, क्योंकि वही शेषफल है जो इसको काटने नहीं देगा, इसलिए उसको निकाल देंगे हम बाहर। ठीक है, तो देखो भैया 9,999 में 60 से भाग दे रहे हैं तो एक बार ले जाएंगे 60, 9 से 0 9, 9 से 6 गया 3, बाकी ये 9 फिर उतार लेंगे। अब कितनी बार जाएगा? ये 39 है और ये 6 है, तो लगभग कै बार ले जाएं? 6 बार ले जाएं। 0 और 6 4 36 कितना हो गया? 360। यहाँ 9 उतरा, यहाँ 3 उतरा, भाई कट गया। फिर वही 99, फिर 6 बार जाएगा तो 360। कितना बचा भैया शेष? 39। शेष कितना बचेगा? 39। बस यही 39, यही कटने नहीं दे रहा 39, इसलिए इसी 39 को इसी में से फिर से क्या कर लीजिए? घटा लीजिए। सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। तो भैया 9,999 में से 39 हम लेस कर देंगे। 0 6 9 9 कितना है भाई? 9960। कहने का मतलब 9,960 हमारा आंसर आएगा। क्या आएगा? सभी को समझ में आया? बिल्कुल इसी तरीके से हमको सवाल लगाना है। देख लीजिए, कहीं से कोई दिक्कत हो तो हमको बताइए आप। सत्यम, प्रॉब्लम है आप लोगों को? नहीं है ना? चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको ना समझ में आए वो बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए भैया दूसरा क्वेश्चन। वह 4 अंक की संख्या, जल्दी से ये सवाल आपको लगाना है। ठीक है, मैं बोलूँगा और आप लोग लगाएंगे। लिखिए, वह 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो भैया 4 अंक की कह रहा है, तो पहले में आप लिख लीजिए कितना? 9,999। सबसे बड़ी संख्या यही है। ठीक है, बड़ी संख्या जो 12, 15, 18 और 27 से, जो 12, 15, 18 और 27, ठीक भैया, 27 से में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होती है। जल्दी बताइए भैया, जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके। पहले तो एलसीएम लीजिए फटाफट। देखिए एलसीएम कितना आता है, जल्दी से। 3 से आप चाहे पहले काट सकते हैं। 3 चौक 3 पचे 3 छक 18, 3 9 27। अगर आप चाहें तो फिर 2 से काट सकते हैं। 2 दूना 2 पच्चे 2 तिहाई 9। फिर 3 से भी काट सकते हैं। 2 5 1 3, अब गुणा कर दीजिए। 3 दूना 6 तो 18 दूना 36 पच्चे 180 तिया 1854, 18 तिया 54, 540 आएगा। आया है? 540 आया है। बस इसी में भाग दे दीजिए, जल्दी से भाग दीजिए। लगभग एक बार जाएगा। 9 5 4 459 आ जाएगा। 0 बढ़ा लेंगे। ये 45 से ही 5 है, तो लगभग जाएगा कितनी बार? 8 बार ले जाइए। 0 8 पच्चे 4 8 चौक 32 और 8 पे 40 और 3 43, 9 7 2 भाई कट गया। 9,999 में से 279 घटा दीजिए। 0 2 7 9 97 20
कितना भाई सबका 97 20 किसका आया 97 20 किसका आया आंसर 97 20 आ गया सबका। ठीक है, बहुत जल्दी देखिए ऐसे सवाल को आप जितने जल्दी हल कर ले जाएं उतना ही बेहतर है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कंपटीशन बहुत टफ होता जा रहा है कि नहीं। अभी पेट का एग्ज़ाम हुआ है, इसी में देखिए है ना 100 नंबर में बहुत कम लोग होंगे जो मतलब 60 प्लस गए होंगे, जान लीजिए। क्योंकि इसमें कई जो है चैप्टर कई जो है मतलब विषय का इसमें होता है ना, तो उसी में सब फेल हो जाते हैं ज़्यादातर। एक भी जो 4 विषय होता तो ठीक रहता। डाटा एंट्री का सवाल जो दिया था, डाटा एंट्री के सवाल भी अपने आप में थे सब। क्यों भाई, डाटा एंट्री तो लगाए थे आप लोग DI मैथ वाला लगाई थी। जान लीजिए सवाल ऐसे थे ही, अब जो है बस प्रैक्टिस करिए आ जाएगा आप लोगों को। देखिए चलिए फिर चलें अगले क्वेश्चन पे। लिखिए कह रहा 5 घंटियाँ एक साथ बजना आरंभ होकर 5 घंटियाँ एक साथ बजना आरंभ होकर ठीक है, बजना आरंभ होकर क्रमशः 3 6 9 12 15 क्रमशः 3 6 9 12 15 3 6 9 12 15 सेकेंडों के अंतराल पर बजती रहती हैं। सेकेंडों के अंतराल पर बजती रहती हैं। तब 36 मिनटों में वे एक साथ कितनी बार बजेंगे। तब 36 मिनटों में वे एक साथ कितनी बार बजेंगे। ठीक भैया, बस यही आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो भैया ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम इसको बताते हैं। तो इसका ट्रिक आपको पहले बता दें जिससे आप लोग जल्दी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसका ट्रिक यही होगा, देखिए भैया कुल यही होगा इसका कुल समय बटा लासा का समय। जो लासा आप निकालेंगे, लासा देखिए लासा का जो समय दिया किस में दिया है, सेकंड में दिया है। और आपका यहाँ कुल समय कितना दिया है 36, वो भी किस में दिया है, मिनट में दिया है। तो भैया आप चाहे उसको मिनट को सेकंड में कर लीजिए, चाहे सेकंड को मिनट में कर लीजिए, क्योंकि जब आप दोनों लेयर बराबर करेंगे तभी तो होगा, वो कटेगा। तो इस तरीके से अब +1 प्लस क्या करेंगे 1 करेंगे। समझ गए बात, समझे कि नहीं समझे। जब भी ऐसा सवाल कह दे कि भैया इतने के अंतराल बज रहा है, तो वो 36 मिनट में या 72 मिनट में 50 मिनट में कितनी बार बजेगा, तो ऐसे में आप कुल समय जो 36 है वो रखेंगे और नीचे LCM निकाल के वो समय रखेंगे और +1 कर देंगे, सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो भैया 3 6 9 12 15 का LCM, 3 से तो 15 कट ही जाएगा, 6 से 12 कट जाएगा, 9 12 15 का LCM ले लीजिए, 9 12 और 15 का LCM ले लीजिए। जो संख्या इसमें सुनिए, जो संख्या इसमें जैसे 3 हो गया 6 हो गया, 3 15 काट सकता है, 6 जो है 12 काट रहा है, तो क्या करें हम उसको लें। तो जो जिसको नहीं काटता उसी को लिया जाता है। अब 9 12 को काट नहीं सकता, ना 15 को, ना 12 किसी को काट सकता है, डायरेक्टली काट सकता है नहीं, इसलिए बस उसी का LCM लेंगे। अब क्या करें, लेकर उसमें दौड़े हम उसको, क्लियर है नहीं। तो भैया आप कितने से काट दो, 3 से, 3 त्रिक का 3 चौक 3 पचे 15, बस LCM निकाल लो। 3 त्रिक का 9, 9 चौक 36 पच्चे 180, कितना होगा 180, 36 पच्चे 180 आ गया। तो भैया 180 सेकेंड, तो भैया कई मिनट होगा, 180 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड 1 मिनट में कितना सेकेंड
60 सेकंड, तो 60 से भाग दे दीजिए, तो कै बार 3 मिनट, कै मिनट 3 मिनट। 180 सेकंड में 3 मिनट होते हैं और हमको मिनट में दिया 36 पहले से, तो भैया यहाँ रखो तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ रख दीजिए आप 36, ऊपर कुल समय 36 दिया है बटा लासक समय 3 मिनट प्लस 1, 3 से काटेंगे 12 तिहाई 36 होता है, होता नहीं होता है, और 12 में 1 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो आपका ऑप्शन में 13, 12, 6, 15 दिया है, तो कौन सही हो जाएगा, 13 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा भाई, 13 हमारा आंसर आएगा, बिल्कुल इसी यही सवाल आपका है। ठीक है, देख लीजिए, कहीं से कोई दिक्कत हो तो बताइए हमें। तो आ गया होगा समझ में। जब भी ऐसा सवाल आपको देखिए कितनी बार बजे, कुछ नहीं करना है, एलसीएम निकालिए, ये सब लिखने की भी ज़रूरत नहीं है ज़रूरत नहीं है, उतना टाइम का हमारे पास है। तो जितना कुल समय दे दिया, कुल समय रखेंगे 36, एलसीएम निकाला 3, 180 सेकंड, 180 में कितना होता है 3 मिनट, काटेंगे आ जाएगा 12, 1 बढ़ा के लिख देंगे हो जाएगा 13, सीधा हमारा आंसर। ऐसे करना है हमें, ताकि जल्दी से हमारा सवाल आ जाए। ठीक है, अभी सब थोड़ी हम लिखेंगे कि कुल समय बटा एलसीएम का समय प्लस 1, तब तो भैया मैजिक समय जाएगा, 10 सेकंड 12 सेकंड जाबे करेगा। तो यहाँ एक एक सेकंड का महत्व होता है, इसको ध्यान दीजिए। अभी जानते हो जैसे आर्मी की भर्ती हो गई, पुलिस की भर्ती हो गई, लोग दौड़ने जाते हैं, जैसे दौड़ होता है तो रस्सा लगा होता है। अगर 1 सेकंड आप मतलब पीछे हुए, जैसे उनका समय हो तब रस्सा ऐसे क्या कर देंगे, खींच देंगे, और जब खींचेंगे उसी लाइन में जो निकल गया आगे निकल गया, जो हल्का से फंसा वो गिर जाएगा, क्योंकि 1 सेकंड का अंतराल होता है, ये जान लीजिए। अब ऐसे रस्सा लगा रहेगा, ऐसे दौड़ेंगे, जैसे उसका समय हुआ खींचेगा ऐसे, जो पार हो गया, जो रह गया तो गिर जाएगा। अब जो गिर जाता है उसको मात्र कितना सेकंड भी जान लीजिए, सेकंड भी अगर वो पा जाता तो निकल जाता है, ये जान लीजिए। इसलिए भैया हर जगह सेकंड का भी महत्व है बहुत ज़्यादा, ये जान लीजिए। हाँ और क्या, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल लिखिए। 3 घंटियाँ एक साथ 11 बजे प्रातः बजती हैं। 3 घंटियाँ एक साथ प्रातः 11 बजे बजती हैं। 11 बजे बजती हैं, ठीक भैया, बजती हैं। वे दोनों क्रमशः 20, 30 और 40 मिनट के अंतराल, 20, 30 और 40 मिनटों के अंतराल 20, 30 और 40 मिनटों के अंतराल पर बजती हैं, ठीक है भैया। कह रहा है तब वे दोबारा एक साथ कितने समय में बजेंगी, तब वे दोबारा एक साथ कितने समय पर बजेंगी, यही आपका सवाल है भैया। ठीक है, कह रहा है कि 3, ये देखिए मिनट में है, हाँ वो चीज़ नहीं दिया है, तो क्या कह रहा है कि 3 घंटियाँ एक साथ प्रातः 11 बजे बजती हैं, ठीक है। अब कितने के अंतराल में बजती हैं, वे दोनों क्रमशः, वे 3 कई घंटियाँ, तीनों है भैया, दोनों नहीं है। यहाँ कितना आप कर लीजिए, तीनों, 3 घंटी है ना, तीनों। तो कह रहा है कि वे तीनों क्रमशः 20, 30 और 40 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। 11 बजे जब आप खोलेंगे ना, तो 1 बजेगी 30 मिनट में, तो 1 बजेगी 20 मिनट में, तो 1 30 मिनट बाद बजेगी, तो 1 कितनी बजे बाद 40 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, ठीक है। जैसे अगर ये बज गया, जैसे 11 से वो 20 पे बजा, 11:20 पे, तो ये कितने बजेगा 30 मिनट बाद, तो 11:50 बजेगा, फिर 40 मिनट उसमें और जोड़ देंगे तो ये इतने बाद बजेगी। तो ये कह रहा है कि भैया ऐसा तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन जब ये दोबारा बजेंगे तो कब एक साथ बजेंगे, एक साथ बजाना है, तीनों एक के साथ ही बजने लगे, ये अंतराल उसमें ना हो 20, 30, 40 का, ठीक है। तब ऐसे में भी हम क्या निकालेंगे, जब भी घंटी वाला सवाल ऐसे दे दे
तो आप एलसीएम ही निकाला करिए, ठीक है। संख्या पूछा ना ये कितनी बार बजेंगी, आपसे ही पूछा कि दोबारा कब बजेंगे, ये पूछा है, समय पूछा है। तो ऐसे में हम करेंगे क्या, देखिए, तो हम भैया 20, 30 और 40 का एलसीएम ले लेंगे। ले लो भैया, कितना आ जाएगा, तो 10 से काटेंगे, 10 दूनी 10 तिहाई 10 चौक, क्यों, अगर आप कितने से काट दो, 2 से, 2 एक कम, 2 तिहाई 2 दूना, बस हो गया। 10 दूनी 20 तिहाई 60 दूना 120। अब जानते हैं हम कि 120 मिनट में 2 घंटा होता है। क्या घंटा होता है, 2 घंटा। 120 मिनट में होता है भैया 2 घंटे। तो 120 मिनट 2 घंटे होते हैं। कितने बजे बनना स्टार्ट किया था, 11 बजे। बस 2 घंटा उसी में क्या करिए, ऐड कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 11 + 2 बराबर कै घंटे, 13। और 13 बजे मतलब कै बजे, 1 बजे। 1 बजे वो भी किस रूप में भैया, पीएम की एएम, पीएम दोपहर 1 बजेगा ना, क्योंकि 11 बजा था, सुबह की बात है। तो 12 बजेगा, फिर 1 बजेगा, तो 1 जब बजेगा तो आपका दोपहर माना जाएगा। तो 1 बजे पीएम पर वो जो है एक साथ दोबारा क्या होंगी, एक साथ बजेंगी। समझ लीजिए, ये आपका सवाल है। तो देख लीजिए, समझ गए होंगे आप लोग। तो इस सवाल, ऐसा सवाल लगा लेंगे अब ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया, अगला सवाल देखिए। तो देखिए, इसी तरीके से लिखिए, 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात से संबंधित, 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात से संबंधित बत्तियां, सुन रहे हो सवाल, 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात से संबंधित बत्तियां क्रमशः, हो क्या, क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड और 54 सेकंड। चौराहे पर 3 अलग अलग चौराहे हैं जिस पे क्या रहा है कि 3 बत्ती लगी हैं, और तीनों बत्ती 24 और 36 और 54, 24, 36 और 54 सेकंडों के अंतराल। बात समझ रहे हैं, 3 चौराहा है, एक चौराहे पे 24 सेकंड में वो बत्ती जल जा रही है, और दूसरे चौराहे पे 36 सेकंड में बत्ती जलती है, और तीसरे चौराहे पर कितने सेकंड में, 54 सेकंड में सिग्नल दे रही है। लाल बत्ती हरी बत्ती जलती है ना चौराहे पे। तो यही चीज़ वो कह रहा है। कह रहा है कि सेकंड बाद रंग बदलती हैं। रंग का मतलब लाल होता है, पीला होता है, हरा होता है, नहीं होता चौराहे पे। तो पीले का मतलब क्या होता है, पीले का मतलब बताइए। हाँ, लाल माने एकदम भाई खतरा है, आप रुक जाइए, ठीक है। हरा मतलब आप चल दीजिए, और पीला मतलब आप तैयारी, मतलब तैयारी बना के धीरे धीरे चलते रहिए, धीरे धीरे, पीला का मतलब होता है, ठीक है। और जब आपको सिग्नल हरा दिख जाए तो आप अपनी स्पीड क्या करिए, बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है कि अपना रंग बदल रही हैं तीनों जो है बत्तियां चौराहे पर। यदि वे तीनों 10:15 10:15 पर प्रातः के समय एक साथ रंग बदलती हैं। देख लो भैया, कितने बजे रंग बदलती हैं, 10:15 पर सुबह। सुबह मतलब क्या भैया, एएम की पीएम, एएम है ना। इतने बजे प्रातः वो एक बार एक साथ रंग बदलती हैं। तो कह रहा है कि दोबारा वो जब एक साथ रंग बदलेंगी तो वह समय क्या होगा, वही समय आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले तो आप क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे भैया। तो एलसीएम कितना आएगा, कितना आएगा भाई, 3 से काट दें, लो भैया 3 से काट देते हैं तो आ जाएगा 8, 3 से काटेंगे 12, 3 से काटेंगे 18, 3 54, फिर कैसे काट दें, 2 से काट लो, 2 चौक, 2 छक, 2 9। अब कैसे काट दे भैया, 3 से काट दो, ठीक है। तो 4 उतर जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। फिर अगर चाहो तो कैसे, 2 से, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 तिहाई। अब काटने की ज़रूरत है नहीं, तो कर लीजिए। तो 3 त्रिका 9, 9 चौक 3 त्रिका 9, 2 दूना 4, 9 चौक 36 से खुदा हो गया 36, और 2 तिहाई 6, तो 36 गुणे 6 216। कहने का मतलब 6 4 36, 6 216। क्लियर हुआ। तो 216 सेकंड है भैया, क्या है, सेकंडे तो है।
तो इस सेकंड को हम मिनट में और सेकंड में दोनों में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि 216 सेकंड को हम ऐसे लिख सकते हैं 180 सेकंड प्लस 36, 180 सेकंड प्लस 36 सेकंड। जोड़ो, होगा कि नहीं होगा? हुआ? 3 मिनट 36 अब भैया 180 सेकंड को हम कै मिनट ले सकते हैं? 3 मिनट और कै सेकंड? 36 सेकंड लिख सकते हैं। हुआ कि नहीं हुआ बताओ? 18 अब भैया ये 3 मिनटवा कहाँ जुड़ेगा? 15 में, और 36 जीरो में जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा भैया? 10:18 36 सेकंड पर वह एक साथ पुनः क्या करेंगी? जलेंगे। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। देख लीजिए, लग जाएगा सवाल सर्वेश? चलिए भैया ठीक है, तो इसी तरीके से हमको क्वेश्चन हल करना है। चलिए फिर देखिए, समझ गए? चलो भैया अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, वो भी इसी पर आधारित है, समावर्तों पर आधारित विशेष प्रश्न है। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए। समावर्तों पर आधारित ये क्या है? कुछ विशेष प्रश्न है तो वही, लेकिन कुछ विशेष है भैया, अलग है, थोड़ा हट के उससे है। बात समझे? ये ऐसे सवाल अगर आ जाते हैं तो एक बार आदमी का चकमा मतलब उसको आ जाता है, थोड़ा सा है ऐसा। ठीक है, वो जो आप पीछे पढ़े थे थोड़ा सिंपल था, लेकिन ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। चलिए मैं बोल रहा हूँ, लिखिएगा। निम्न में वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है? निम्न में वह छोटी संख्या, अब देख लीजिए छोटी संख्या कहाँ है तो आप समझ ही जाएंगे, एलसीएम निकालना होगा। छोटी संख्या कौन सी है? कौन सी है? ठीक है, जिसे जिसे जिससे नहीं है, जिसे जिसे 5 6 7 8 5 6 7 8 से विभाजित करने पर शेष फल 3 प्राप्त होते हैं प्रत्येक दशम। भैया प्रत्येक दशा में शेष फल कितने प्राप्त होते हैं? अच्छा थोड़ा हमारी तरफ गौर करिएगा, जब प्रत्येक दशा में शेष फल एक ही प्राप्त होता है तो एलसीएम निकालने के बाद जोड़ा जाता है या घटाया जाता है? जोड़ा जाता है। मैंने पहले ही बताया था, बढ़िया है। तो 3 प्राप्त होता है, कोई दिक्कत है किसी को इसमें? होता है। अब इसमें लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया है, कह रहा लेकिन वह 9 द्वारा, कै द्वारा भैया? 9 द्वारा विभाज्य भी है। मतलब 9 से अगर आप काटें तो 100% वो क्या हो जाएगा? 9 द्वारा विभाज्य भी है। बस यही हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन था। तो ऐसे ही क्वेश्चन को हमको हल करना है। तो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए 1463 पहला ऑप्शन, 1573 दूसरा ऑप्शन, 1683 तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन आपका 1793। ये आपका ऑप्शन है और इसी ऑप्शन से हमें सवाल लगाना है। ठीक है, तो देखिए कितना आता है हमारा भैया। 1683 है भैया, 1683। ठीक है, चलिए देखिए 1683 सही है, तो लगाते हैं हम लोग, चेक करते हैं, देखिए क्या वही आता है सही। तो कैसे हमें करना है, देखिए एक तरीका आपका ये भी है कि आप जो है 5 से भाग दीजिए इसमें। ठीक है, अगर ये कटता है और शेष 3 आता है, अच्छी बात है, 3 आता है। ठीक है, ये तो आपने कर लिया, 3 आया। तन की 9 से देखिए एक बार आपने 5 से काटा तो शेष आया 3, सही है। अब आप किससे काटिए? 9 से भी चेक करिए, क्या 9 से कटने पर पूरा कट जा रहा है? हित कर रहा है भाई 9 से पूरा कटना चाहिए। तो क्या ऐसा है संभव? देख लीजिए, चेक कर लीजिए। 5 से अगर हम काटेंगे तो काटोगे क्या? 9 से पहले काटो तो देखो 9 एकम 9 बचा कितना? 5 हो गया कितना? 56।
और इसके बाद 9 छक 54 बचा तो हो गया 23, 9 से कटबे नहीं किया, 1683 नहीं कटा। चलो भैया 9 से इसको काटो तो 9 एक कम 9 बचा कितना 6 हो गया 67, 9 7 63 बचा 4 हो गया 43, और 9 से 43 कटबे नहीं करेगा, इसलिए ये भी गलत, ये भी गलत। बात समझे। इसके बाद 9 से इसको काटो भैया तो 9 एक कम 9 बचा कितना 7 हो गया 78, और 9 8 72 बचा 6 हो गया 63, और 9 7 63। ये संख्या आपका 9 से क्या हो रहा है, कट रहा है। तो भैया लेकिन कट तो रहा है, लेकिन ये थोड़ी है कि यही हो सकता है, अभी चेक कर लिया जाएगा, अभी हो सकता है ये भी 9 से कटे, तब थोड़ा ये भी देख लेते हैं। तो भैया 9 एक कम 9 बचा यहाँ 8 हो गया 89, और 9 9 81 बचा 8 हो गया 83, 83 9 से नहीं कट सकता, इसलिए हमारा आंसर एकदम अच्छे तरीके से मिल गया 1683। इतना आसान सवाल कैसे अब जान लीजिए, है तो कठिन सवाल ये, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें इस तरीके से तो आप जल्दी जल्दी, अगर भाग गुड़ा आपका मजबूत है तो फटाफट भाग दे के निकाल लीजिए। बात समझे। लेकिन कभी कभी आपका सवाल में अगर आप 9 से काटने लगे तो कुल ऑप्शन वहाँ कटने लगता है, 2 ही ऑप्शन कटेगा, तो 2 ही ऑप्शन कटेगा तब भी आप कन्फ्यूजन में रहेंगे। ठीक है, तब हम अपनी दूसरा ठीक है अस्त्र निकालेंगे कि कैसे हो जाएगा ये। ठीक है, तो देख लेते हैं। अच्छा 5 से तनिक चेक कर लो भैया क्या आता है, शेष 3 आएगा, 100% शेष 3 आएगा। ठीक है, और 6 से काटेंगे इससे भी आएगा शेष 3। चेक करो, देखो 6 दूनी 12 बचा 4 हो गया 48, 48 हुआ, और 6 8 48 बचा 3, बचा नहीं बचा, तो हमारा इसका मतलब सही है। चलिए अपने विधि के अनुसार चलते हैं, कौन सी विधि लगाएं कि जो हल हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शनली विधि तो बढ़िया ही है, थोड़ा विधि दूसरा विधि देखिए। तो ऐसे सवाल में 5 6 7 और 8 का हम एलसीएम लेते हैं, क्योंकि एलसीएम वाला ही है। तो एलसीएम लीजिए, 5 6 7 और 8 का एलसीएम, 5 से तो कटेगा नहीं, 2 से काट दीजिए, 5 तिहाई 7 चौका, कटा ही नहीं कटा, अब नहीं कटेगा, अब सीधा आप कर लीजिए। 2 5 10 और 10 तिहाई 30, ठीक है 30 और 7 चौक 28, यही तो करना भैया हमें। तो भैया 0 और 3 8 24 हासिल कितना 2, और 3 9 6 2 8, कितना आ गया 840 आ गया। अब करना क्या है कि 840 में हमें गुणा करना है। देखिए मैंने क्या बना दिया 840 x + 3, क्यों बनाया, क्योंकि मुझे यही लाना है 840 है ना, हम कितना गुणा कर दें कि इनके करीब आ जाएं, इनके करीब आ जाएं। तो भैया हम अगर एक रखेंगे तो भैया 840 में 8 इतने आएगा, में जोड़ेंगे तो वही संख्या में नहीं आएगी। तनकी 2 कर ले भैया, तो 2 अगर 2 करेंगे तो 0 और 2 चौक 8 और 2 8 16 और प्लस कितना 3, कितना आ गया भैया 1683। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बस यही हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। एक बार फिर से हमारी तरफ देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, सवाल को आप जब लगाएंगे तो यही आप मानेंगे, ऐसे मानेंगे। देख लीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, मैंने आपको पहले पढ़ाया है, मैंने अभी जस्ट बताया था कि 1500 और 2000 के बीच वह संख्या कौन सी है बड़ी से बड़ी, यही मैंने बोला था ना। तो आप गुणा करके निकालते थे ना, तो मैंने भी तो यहाँ x का वैल्यू रख के गुणा किया है, किया कि नहीं किया है। मैंने कहा था कि ऐसा करिए कि इसके बीच में आ जाए, तो मैं भी तो वही किया। मैंने कितने से गुणा कर दिया, 1 से किया तो इतना वही आएगा, और प्लस वही का मतलब 843 आएगा, तो 843 कहीं है ये नहीं है, तो हम 2 से गुणा कर लिए। 2 से मैंने किया 1680 आ गया। हाँ मैंने गेस किया कि 1680 यहाँ पर एबव में है, इसके यही है। अब इसी में देखिए +3 कह रहा कि हर दशा में काटने पर शेष 3 बच जा रहा है, तो +3 वही बच जा रहा है ना, तो +3 बैलेंस कर लिए हैं। अब भैया उसी में जोड़ दीजिए। अरे भैया अगर हम 7 से इसे भाग देंगे तब हमारा जो है शेष 3 आएगा, लास्ट में बचेगा, तो वही लास्ट के लिए हम +3 पहले से लिख दे रहे हैं, बस हो गया 1683। किसको नहीं समझ में आया, सबको आया होगा। अब लगा लेंगे। तो ऐसे सवाल को आप कैसे लगाएंगे, ऐसे ही लगाएंगे ज़्यादातर। हाँ अगर मान लीजिए आपके पास टाइम कम है भाई, आप ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, देखो अगर पहले तो आप यही यूज कर लेना। अगर देखो यहाँ अगर आप कंफर्म करोगे तो एक ही बार में आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ एक ही बार में आएगा। लेकिन अगर यहाँ आप करोगे ना तो भगवान अगर सही होंगे
तो अल्लाह का आपका सही होगा तो आप मान ले जाएंगे। अब जैसे यहाँ सही था हम लोगों का, हम लोगों ने काटा तो एक ही ऑप्शन कट रहा है। कभी कभी क्या होता है कि यही वाली संख्या से काटेंगे, चारों कट जाएगा, तीनों कट जाएगा, दुइयों कट जाएगा, ऐसा होता है। तो जब ऐसा कट जाएगा तो हम क्या करेंगे, इस तरह हल करेंगे। हाँ इस तरह हल कर लेंगे। ठीक है। हाँ अगर आपको यहाँ ना आना हो तो और भी तरीका है। अगर इधर ना आना हो तो जैसे आपने मान लीजिए काटा, तो मान लीजिए हमारे 2 ऑप्शन कटे। कितने ऑप्शन कटे? 2 ऑप्शन। तो आप यहाँ से एक संख्या उठा लीजिए और उससे काट के चेक करिए क्या शेषफल 3 आ रहा है। दोनों में चेक करिए, एकदम 100% वहाँ क्लियर हो जाएगा। अगर 2 यूज करिए तो 300 काट दे, 300 का लेके ठीक। एक संख्या से काटिए। ठीक है। तो ये आपका सवाल है। तो सवाल का मतलब यही है, इसका सवाल टोटल यही है भैया, यही है और कुछ नहीं है। देख लीजिए। ठीक है। तो ज़्यादा नहीं लगना चाहिए समय। वीडियो को देखिए, छोटी होकर बड़ी। 35 मिनट का हो गया। चलिए कोई बात नहीं, एक सवाल और हम लोग कर लेते हैं इसी टाइप का सवाल। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ठीक है। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 16, 18, 20, 25 16, 18, 20, 25 16, 18, 20, 25 से भाग देने पर हर बार शेषफल 4 देती है। हर बार शेषफल कितना देती है? 16, 18, 20 और 25 से भाग देने पर हर बार शेषफल 4 देती है। जैसे इसमें क्या दे रहा था? 3 दे रहा था। हर बार शेषफल 4 देती है। लेकिन जब वही संख्या हर बार शेषफल 4 देती है, लेकिन कह रहा है, लेकिन 7 से विभाजित करने पर, भैया पूरा विभाजित हो जा रहा है, 7 से विभाजित करने पर पूर्णतः कट जा रहा है भाई। जब पूर्णतः कट जा रहा है तो इसका मतलब है, तो भैया ऑप्शन दे दे पहले। चलो लिख लीजिए 17,004 17,004 18,000 पूरा दे दिया, 18,002 दे दिया, 18,004 दे दिया। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक। तो 7 से पहले आप डिवाइड कर लीजिए, देख लीजिए, चेक कर लीजिए क्या है ऐसा। तो 7 से हम काटें कि या फिर लगाएं? बताओ। पहला सही है, चेक करिए। देखिए 7 से मैं काट रहा हूँ, फटाफट देखो। 7 से काट रहा हूँ, 7 दूनी 14, बचा कितना? 3 हो गया 30, 7 चौको 28, बचा 2 20, 7 दूनी 14, बचा कितना? 6 हो गया 64। और 64 भाई कट ही नहीं सकता 7 से, एक शेष बच जा रहा है। इसको काटो भैया। तो 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, बचा कितना? 4 हो गया 40, 7 पचे 35, बचा 5 50, 7 सत्ते 49, बचा 10 हो गया कितना? नहीं कटा। इसके बाद इससे काटो तो 7 दूनी 14, बचा 4 40, 7 पचे 35, 5 50, 7 सत्ते 49, 1 12 बच गया। और 12 7 से कटेगा नहीं, तो कटा कौन भाई? लास्ट वाली संख्या 100% कट जाएगी। काटो भैया। जैसे देखो 7 दूनी 14, बचा 4 हो गया 40, 7 पचे 35, बचा 5 हो गया जो है 50, और 7 सत्ते 49, बचा यहाँ 1 हो गया 14, और 7 दूनी 14, एकदम 100% ये कट रहा है 14 से। ठीक है। ऑप्शन से आप अगर चेक करेंगे तो जल्दी जल्दी, हाँ ऑप्शन से हल करने का मतलब ये है कि आप कापी कलम से भाग गुणा मत करिएगा, भाग मत दीजिएगा। ये जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे करिएगा, तब जल्दी होगा। अब कलम होगा अभी भाग बनाएंगे तब समय लगेगा ना। तब उससे अच्छा है कि आप यहाँ आ जाए पढ़ाने के लिए, नहीं मतलब हल करना, हल कर लें, है कि नहीं? क्या हुआ? अच्छा मतलब चलो अच्छा देखो,
तो ये आपका सवाल है, ठीक है। अगर आपको हल करना हो तो 16, 18, 20 और 25 का एलसीएम आप ले लीजिए, एलसीएम लेके आप हल कर लो। तो नियम तो आप जान रहे हो ना, क्यों भैया, नियम जान रहे हैं तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। मंदाकिनी बताने की ज़रूरत है, हाँ नहीं है कि है आपको, नहीं है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो मज़ा आ रहा आप लोगों को कि नहीं? कहा बस सर जी कौन मज़ा आई, उतने दूर से आते हैं, है ना। चलिए फिर देखिए, तो 40 मिनट का हो गया है। एक सवाल और दे देते हैं इसी टाइप का, लेकिन लगा लेंगे आप लोग। अच्छा लिखिए फिर भी, 13 का वह सबसे छोटा गुणज कौन सा है? 13 का वह सबसे छोटा गुणज कौन सा है? गुणज कौन सा है जिसे यदि 4, 5, 6, 7 से काटा जाए, 4, 5, 6, 7 से क्या किया जाए भैया? काटा जाए, तो हर बार शेषफल, तो हर बार काटा जाए तो हर बार शेषफल 3 आता है भाई। कितना आता है? 3 आता है, 3 आता है, ठीक। यही सवाल है, ठीक है भैया। तो थोड़ा ध्यान दीजिए हमारी बातों को, समझिएगा। सवाल अभी जो आपने लगाया है 2 सवाल वही है, बस थोड़ा सा क्या कर दिया है, वो पहले वक्त कह देता था कि 9 से काटने पर शेषफल शून्य आ जाता है, या 9 से काटने पर पूरी तरह कट जाता है, ठीक है। 7 से काटने पर पूरा कट जाता है। तो भैया थोड़ा ध्यान दीजिए इधर, ये 13 का गुणज, 13 का गुणज, भैया गुणज का मतलब क्या होता है? 13 का मतलब गुणज हो, जैसे भाई इधर देखो मैंने कह दिया 6 का गुणज, 6 गुणज क्या है? 42, 6 गुणज नहीं 6 सते। तो अगर आप 6 से वही गुणजवा से मतलब 6 से अगर काटना चाहो तो पूर्ण तक कटेगा कि नहीं कटेगा? बताओ, कटेगा ना। तो इसका क्या मतलब निकल रहा है? इसका मतलब ये निकल रहा है कि अगर हम 13 से काटें तो पूरा क्या हो जाए? कट जाए। समझे नहीं समझे? 13 से काटें तो पूरा कट जाए, लेकिन अगर हम 4, 5, 6, 7 से काटेंगे तो हर बार शेषफल कितना आएगा? 3 आएगा। तो सवाल तो वही हुआ, बस थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है, ठीक है। तो देखो भैया मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, देखिए पहला ऑप्शन आपका कितना है? 3780, दूसरा है 3783, तो कुछ गेस लगाइए, ठीक है। 2520 और अगला दे दिया 2522, तो गेस कुछ लगा सकते हैं आप। देखिए गेस लगाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, गेस आप कैसे लगा सकते हैं। तो गेस आप लगा सकते हैं, देखिए हर बार शेषफल कितना आ रहा है? 3। तो देखिए 3 बढ़िया से जुड़ा कहाँ है? 83। हाँ कहाँ जुड़ा है? 83। कुछ ऐसे भी गेस लगाया करो, जैसे 1680 आया था, 3 जुड़े 1683 किए थे, वही वाला थोड़ा ऐसे भी माइंड लगाया करो, ठीक है। चेक कर लो, देखो 13 से काटो भाई, 13 से, तो 13 दूनी 26, बचा कितना? 11 बचा, यहाँ हो गया 118, और 13 9 117, तो 118 में 117 घटाएंगे देख कर बचेगा, और आर्यन 3 है, अब 13 कम 13, कटक नहीं कटा, तो इसका मतलब है कि ऐसा ही होगा। तनकी एक और चेक कर लें, रहने दें, नहीं कटेगा, ठीक है। तो यही हमारा सवाल है, कुछ ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं, बस हो गया। चलो बेसिक से देख लो, 4 5 6 7, तो 4 5 6 7, तो बेसिक से तो आप सीख ही लिए हैं। 2 दूना 4, 2 5 2 3 2 7, हुआ कि नहीं हुआ? अब 2 दूना 4 5 20 और 7 त्रिक 21, 21 दूना 42, कितना आया? 420। देखिए गुणा करने का तरीका होना चाहिए, कैसे गुणा करते हैं जल्दी आ जाए। अब इधर देखो कैसे किए, 2 दूना 4 5 20 हुआ, तो 20 में अगर आपको 0, अगर कोई संख्या में 0 मिल रहा है ना, तो उसको एक तरफ लिख लिया करिए, और 5 7 35 कर लीजिए, 7 त्रिक 21 कर लीजिए, 21 दूना 42 इधर कर लीजिए। अगर आप ऐसा करें 2 दूना 4 5 20, 20 3 60 गुणे 7, तो ऐसे भी करेंगे तब भी होगा आपका, वैसे दिक्कत नहीं है। तो देखो भैया कितना है? 420 आया,
तो मैंने कहा था कि इसमें गुणा ऐसा करिए और गुणा करके उसमें क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो मैंने यही तो बनाया था 420 x प्लस कितना 3, किया था कि नहीं किया था, किया था। अब इसी के स्थान देखो, इस 37 है, 37 से 25 है, 25 है, तो करना क्या है, ये 4 है, तो भैया 4 है तो अब 7 बार कम से कम रखो तो 28 के बम में जाएगा, 4 7 28, मुझे इसके बम में ले जाना है ना, तो कितनी बार ले जाएं, 7 बार ले जाएं। तो 7 बार ले जाएंगे तो 7 दूनी 0 डालेंगे, 7 दूनी 14 और 7 चौक 28 1 29, तो 29 कहीं है नहीं है, तो बातें ख़त्म है। ठीक है, तन की और बढ़ा लीजिए भैया, तो तन की और बढ़ा लीजिए, तो बढ़ा लीजिए आप 2 अंक, मतलब 9, कितना 7 2 9 से गुणा करिए, 0 और 9 दूनी 18 और 9 चौक 36, 36 1 37, 3780 देखिए आ रहा है। अब प्लस से हम क्या कर देंगे, 3 जोड़ देंगे, 3783, यही देखिए हमारा एग्जैक्ट आंसर आ गया। आया कि नहीं आया, तो अब लगा सकते हैं, अनुमान लगा करिए कि कितने से हम गुणा कर दें कि वहाँ तक हम पहुँच जाएं। बात समझे नहीं समझे, यही चीज़। ठीक है, तो 2 चीज़ आपको दिख रहे हैं, 2500 2500, 3700 3700, तो अनुमान 25 भी जाना चाहिए और 37 भी देना चाहिए, तो जिस पे बेटर पड़े उसे लगाइए, क्या दिक्कत है। बात समझे, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, आगे इसमें कल होगा।